खबर के केंद्र में यूपी की एनकाउंटर पुलिस है, जिसके एनकाउंटर्स की तस्वीरें आप हर रोज न्यूज चैनलों पर देखते हैं। लेकिन आज एक कैदी के आरोपों ने इसी एनकाउंटर पुलिस को सवालों के घेरे में ला दिया है। सहारनपुर के देवबंद की जेल में कैदी और जज के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कैदी जज के सामने हाफ एनकाउंटर की कहानी बता रहा है। कैदी बता रहा है कि पुलिस ने कैसे उसका फर्जी एनकाउंटर किया और कैसे उससे वो जुर्म कबूलवाने की कोशिश की गई कि उसने कभी किया ही नहीं। इस वीडियो के वायरल होते ही विपक्ष ने कहा कि यूपी पुलिस बॉस को खुश करने का काम कर रही है। अब सवाल है कि क्या सच में प्रमोशन पाने के लिए एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जैसा कि विपक्ष कह भी रहा है? क्या पुलिस के जवान सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए हाफ एनकाउंटर कर रहे हैं? क्या तरक्की के लिए पुलिस के जवान खुद अपराध कर रहे हैं? क्या ऐसे पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सवाल उस यूपी पुलिस पर है जिसके जिम्मे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था है। पहले आपको इस मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर सियासी एनकाउंटर पर आएंगे। सहारनपुर के देवबंद कोर्ट के एसीजीएम परविंदर सिंह देवबंद जेल पहुंचे थे। जज साहब कैदियों को लाइन में खड़ा कर उनसे बातचीत शुरू करते हैं। तभी पैर में पट्टी बंधे कैदी शहजाद से जज साहब ने पूछा, एनकाउंटर में पुलिस ने कैसे गोली मारी? इसके बाद कैदी ने गंभीर आरोप लगाते हुए परत दर परत समझाया उसके साथ यूपी पुलिस ने क्या किया। कैसे मारते हैं गोली? गोली सर, जैसे हमारी तारीख थी सहारनपुर की। हाँ। और हम बागपत से आ रहे थे। अच्छा। तो जैसे बागपत से आ रहे थे, हमको शामली पार्क पे उठा लिया। अच्छा। लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। ठीक है। जिस दिन यूपी पुलिस ने शहजाद को लोकेशन ट्रेस कर उठाया था, उस दिन वो अपने एक और मुकदमे की तारीख पर कोर्ट जा रहा था। इसके बाद कैदी ने यूपी पुलिस को करंट दिया। फिर हमको चौकी में ले गए, करंट लगाया, बजाया, हमारा छत्ता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। कैदी कह रहा है कि उससे जबरदस्ती गुनाह कबूलने को कहा गया और इसके लिए पुलिस ने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, लेकिन इसके बावजूद उसने गुनाह कबूला नहीं। इसके बाद कैदी ने जो बताया उससे एनकाउंटर पुलिस का खुद एनकाउंटर हो गया। फिर उसके बाद जंगल में ले गए, जैसे शाम हुई। फिर शाम के बाद उसके बाद गोली मारते थे, मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से, और फिर हमारे गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे कैसे? ऐसे लेटने की जरूरत नहीं है, ऐसे लेटो मत। फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली। कैदी बोल रहा था, जज साहब सुन रहे थे और कैदी की इन आरोपों से यूपी पुलिस सवालों में लिपटती जा रही थी। उसके बाद अपना उसके कट्टे की फाइलिंग कर खुद कर देती है। बोल भी इसी का हुआ ऐसा। जज परविंदर सिंह के सवाल पूछते ही एक और कैदी आगे आता है। जज साहब फिर पूछते हैं, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है? ऐसी हुआ तुम्हारे भी, सेम ऐसी मारी गोली। तभी दूसरा कैदी आगे आकर दिखाता है, पुलिस ने उसे कहाँ गोली मारी थी। इस कैदी के पैर में भी गोली का निशान दिख रहा है। और भी किसी के मारी है? दरअसल ये वो कैदी है जिसने कथित फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। कैदी का एनकाउंटर 19 नवंबर को हुआ था। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जिसमें कैदी 2 पुलिस वालों के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा था। कैदी ने करंट, कट्टे और जुर्म को बुलवाने का जिक्र किया है। सवाल वही है कि क्या प्रमोशन पाने के लिए यूपी में फेक एनकाउंटर हो रहा है? ये कोई पहली बार नहीं है जब यूपी पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले हमने भारत की बात शो में ही 26 जनवरी को एक वीडियो आपको दिखाया था। वीडियो अलीगढ़ पुलिस का था। इस वीडियो में यूपी पुलिस के जवान 2 लोगों को अपराधी बना रहे थे। पुलिस वाले पहले खुद 2 लोगों की जेब में चाकू रखते हैं और फिर इनकी जेब से चाकू निकालकर हथियार बरामदगी दिखाते हैं। पुलिस इसका वीडियो शूट करती है, लेकिन पुलिस वाले ये भूल गए कि इनकी करतूत का भी वीडियो शूट हो रहा है। उस वक्त भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि प्रमोशन पाने के लिए पुलिसकर्मी लोगों को फर्जी केस में फंसा रहा है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में बढ़ती पुलिस मुठभेड़ों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुछ पुलिसकर्मी सिर्फ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या बड़े अधिकारियों से तारीफ पाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए आरोपी के पैर में चोट पहुंचाते हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के शरीर के किसी गैर जरूरी हिस्से पर गोली मारना कानूनन अस्वीकार्य है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मिर्जापुर के राजू और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की थी। ये तीनों अलग अलग पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत का है, न कि पुलिस का। अब कैदी शहजाद के वीडियो ने भी खाकी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिस पर विपक्ष योगी सरकार को घेर रही है।
मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से और फिर हमारे गोली। ये फेक इनकाउंटर केवल अपने बॉस को खुश करने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए फेक इनकाउंटर होता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में 9 साल पहले 5 साल की सरकार में 700 दंगे हुए, उस बिगड़ी हुई व्यवस्था को योगी जी ने 9 साल में बेहतर करने का काम किया। कि हमारी बहनें, हमारी घर की लड़कियां जो सवेरे निकले पीछे से आते झपट्टा मार के उनके गले का सूत्र लेके खींचना, इसको क्यों नहीं रोकते? खाली अपराधियों को गोली से उड़ा देने से कानून व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। अब वो तो कुछ भी कैदी बताएगा, वो अपराधी है। पुलिस की गलती सबसे बड़ी है कि उसको फुल एनकाउंटर करना चाहिए था, उड़ा देना चाहिए ऐसे राक्षस को। सरकार झूठी पीठ अपनी थपथपाती पर यदि न्यायपालिका भी इस पर सवाल उठाए तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। आज हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा अपराधी जेल गए हैं। अपराधियों का तो मैं कोई मानवाधिकार की बात ही नहीं करता हूँ। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा के मुताबिक 2017 से 2025 के बीच पुलिस और बदमाशों के बीच 16,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। इन एनकाउंटर्स में 10,990 अपराधी घायल हुए। 266 अपराधियों को यूपी पुलिस ने मार गिराया। इन एनकाउंटर में 1,783 पुलिसकर्मी घायल हुए और 18 जवानों की जान गई। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, लेकिन ये बात भी सच है कि यूपी पुलिस के कारनामों की लिस्ट भी लंबी हुई है। साल 2018 का वो वाकया आपको याद होगा, जब संभल में यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर के दौरान हथियार नहीं चलने पर मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकाली थी। इससे यूपी पुलिस की जग हंसाई हुई थी। पिछले साल दिसंबर में गाजियाबाद के निवाड़ी थाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वक्त थाने के दारोगा पिस्टल का लॉक ही नहीं खोल पाए थे। इससे भी यूपी पुलिस की किरकिरी हुई थी। जब पुलिस पर बार बार सवाल उठते हैं तो जनता का भरोसा भी डगमगा जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।